नकली बहू। एक गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसे टीवी सीरियल देखने की लत थी। सीरियल को मिस न करने के चक्कर में वो खाना जल्दी जल्दी बनाकर उसे बिगाड़ देती थी। उसे खाने के लिए उसका पति रमेश और बेटा विकास बहुत तकलीफ उठाते थे। सुधा उनके कमीज पर इस्त्री रखकर भूल जाती थी और टीवी सीरियल देखने में मशगूल हो जाती थी। वो दोनों नए कमीज खरीदते खरीदते तंग आ चुके थे। सुधा का पसंदीदा सीरियल था पगली सास और प्यारी बहू। खासकर उस सीरियल में बहू रेखा से उसे बहुत प्यार था। एक दिन सुधा अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, उस लड़की को सास से कितना प्यार है। सवेरे सास को प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं करती। सास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। अपने पति की कमाई भी सास को देने के लिए ही कहती है। यदि वो लड़की मेरी बहू बन जाती है तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तुम किसी तरह रेखा से जल्दी शादी कर लो बेटा। क्या बात करती हो माँ, आजकल तुम्हें टीवी सीरियल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं दिखता। वो एक एक्टर है, वो टीवी सीरियल में रेखा का किरदार निभा रही है। वो वही करती है जो राइटर लिखता है। वो सब सच नहीं है माँ। क्यों बेटा, अब मुझे कहानी सुना रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरी रेखा नाटक कर रही है। क्या तुमने कभी देखा है कि उसके आंखों में सास के लिए कितना प्यार और इज्जत है जब वो उनके पैर दबाती है? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम मुझसे शादी करते हो या मैं मर जाऊं? विकास सर पकड़ लेता है। रेखा को ढूंढते हुए वो मुंबई गया। सुधा बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद विकास रेखा से शादी करके उसे घर ले आया। माँ, ये जिस दूसरे सीरियल में काम कर रही थी वहाँ शादी का मंडप लगा था। पैसे बचाने के लिए हमने वही शादी कर ली। अच्छा किया बेटा, यकीन नहीं आता ये सपना है या सच। बेटी, एक बार मुझे चिमटी काटना। रेखा ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से चिमटी काटी। हाय रे, मैं मर गई, अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। सुधा अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आती है। विकास सुधा के पैर छूता है। मेरी कमर में अकड़ आ गई है तो मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले सकती। वैसे इस मॉडर्न जमाने में ये धक्के रिवाजें क्या है? सुधा दंग रह गई। सुधा रेखा से कहती है, बेटी, उस सीरियल में तुम अपनी सास को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती हो ना। परसों ही एक सीरियल में खीरा हॉट डॉग खाते हुए देखा था मैंने। उसे खाने के लिए बहुत तरस रही हूँ। बेटी, जरा बना दोगी? उसमें क्या है माँ जी, अभी लाती हूँ। कहकर रेखा चली गई। और थोड़ी देर बाद रेखा 2 कुत्तों को लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, आपका हॉट डॉग। धूप में बहुत देर से घूम रहे थे तो गर्म हो गए थे, अब खाइए। सुधा हैरान होकर, ये क्या मजाक है बेटी? क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ? और नहीं तो क्या, मैं आपकी बहू हूँ, बावर्ची नहीं। ऊपर से हॉट डॉग चाहिए। हॉट डॉग? उसे YouTube में देखो, सीखो, बनाओ और खाओ। मैंने कभी जिंदगी में रसोई में पैर भी नहीं रखा है। सुधा हैरान हो गई। एक और दिन सुधा, रेखा बेटे, तुम मेकअप तो अच्छा बना लेती हो, हमें शादी में जाना है, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? रेखा सुधा का मेकअप करती है। उसके पूरे गाल लाल कर देती है और आँखों की चारों ओर काजल फैला देती है। दोनों शादी में गए। सुधा को देखकर दूल्हा दुल्हन भूत भूत कहकर भाग गए। दुल्हन की माँ सुधा से, ये क्या बनकर आई हो सुधा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहकर सुधा को आईना दिखाती है। आईने में खुद को देखकर, ये क्या है बेटी? मुझे बस इतना ही आता है, मुझे मेकअप करवाना आता है, करना नहीं। एक दिन सुधा टीवी देख रही थी। रेखा ने आकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या है, 24 घंटे टीवी? हाँ, क्या घर में थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर सकते? ये क्या बेटी, मैं तो तुम्हारी ही टीवी सीरियल देख रही हूँ, यूँ क्यों चिढ़ रही हो? मुझे उस टीवी सीरियल से ही नफरत है। पैसों के लिए ही करना पड़ता है, वरना उस पागल सास की सेवा करूँ और मैं। हाँ, सुधा को जोर का झटका लगता है। एक दिन विकास सुधा के हाथ में पैसे देकर, ये लो माँ, मेरी तनख्वाह। तभी रेखा ने आकर उसे छीन लिया और बोली, तनख्वाह माँ को दे रहे हो, एक पाँव कब्र में है, अब ये पैसे का क्या करेगी? अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अलमारी की चाबी भी मुझे देकर एक कोने में बैठकर राम नाम की जाप करते रहो। सुधा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा झाड़ू उठाया। तुम भी मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा घड़ा उठाया। दोनों लड़ने ही वाली थी कि विकास ने उन्हें रोका। सुधा विकास से,
बेटा ये मुझे नहीं चाहिए। ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसे बहू बना के लाने को कहा। सीरियल में बड़ी एक्टिंग करती थी। इसकी मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये झगड़ालू औरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपनी पत्नी से मुझे बचा लो, कहकर रोने लगी। देखो माँ, इतने दिन तुम सीरियल में होने वाले घटनाओं को वास्तव समझकर भ्रम में रह रही थी। अब समझ गई हो ना? मेरी अकल ठिकाने आ गई बेटा। अब से मैं सीरियल को सीरियल की तरह ही देखूंगी। पर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? विकास रेखा से। रेखा, तुम वाकई में एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो। मेरी बात मानकर मेरे घर आकर नाटक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना? अब तुम जा सकती हो। क्या ये सब नाटक था? जी हाँ आंटी, आपके बेटे ने आकर मुझे आपके बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई। मेरे लिए तो टीवी, सीरियल, सिनेमा या घर सब समान है। परफॉर्मेंस करती हूँ और पेमेंट लेती हूँ। चलती हूँ आंटी, कहकर चली गई। शुक्र है अब कभी सीरियल के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बेटा। फिर उस दिन से सुधा सिर्फ कुछ सीरियल देखकर घर का काम करने लगी और बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी।